की हकीकत हम जब देखें ना तो मालवनी में काफ़ी ज़रूरत है एम्बुलेंस की। और जो एम्बुलेंस है हमारे यहाँ मौजूद है, उनका जो पैसा है कुछ ज़्यादा है, पैसा उनका देने का जो सर्वसाधारण जनता है हमारी उतना पैसा दे नहीं पा रही है। और एम्बुलेंस हर जगह जा नहीं पा रही है, इसलिए हमने ये एम्बुलेंस शुरू की है। इस एम्बुलेंस के अंदर हमको ये अच्छा है कि हमारी जो एसोसिएशन के लोग हैं हमारे, उन्होंने खुद से कहा है कि भाई हम ये सर्विस देने के लिए तैयार है। तो आज हमारे पास 12 ऐसी रिक्शा है जो रिक्शा सर्विस देने के लिए तैयार है कोविड पेशेंट के लिए। और एक हमारे पास एम्बुलेंस के साथ भी एक रिक्शा है जो कोविड पेशेंट के लिए यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए तैयार है। हमने कुछ ईद के लिए खर्चा करने के लिए रखा था, तो हमने बोला ईद में खर्चा करने से अच्छा है कि हम ऐसी चीज़ खर्चा करें, ऐसी जगह खर्चा करें कि जो हमारे समाज के लिए उपयोगी पड़ सके। तो ये एक सिलेंडर आया है, एक किट आई है, और ये सारी आगे भी जो भी छोटी मोटी चीज़ें लगती है सब कुछ आई है। एक एम्बुलेंस आज हमने शुरू की है और हमारा इरादा ऐसा है कि जो 12 एम्बुलेंस और 12 रिक्शा और है, उन सारे रिक्शाओं में हमको एक ऑक्सीजन किट लगानी है इमरजेंसी के लिए। नमस्कार, मैं हूं सुनील सुराडकर और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ टीवी नेटवर्क पर बिग न्यूज़ हिंदी। देश में कोरोना की महामारी ने लोगों को परेशान करके रखा है, लोगों की बहुत सारी समस्या है। इस वक्त हम रिक्शा दिखा देते हैं। ये रिक्शा वाले लोग हैं, ये मालूनी की परिसर है, मालूनी गेट नंबर 7 का ये परिसर है। ये सभी रिक्शा वाले लोगों की एक सोच थी कि खास करके एम्बुलेंस सेवाएँ मुंबई में कम होती नज़र आ रही है। आपको दिखा देता हूँ कि एक ऐसा अनोखा रिक्शा, आपने मेरे सामने शिरील डिसूजा की एम्बुलेंस दिखा देता हूँ। ये शिरील डिसूजा है, यहाँ के माजी नगर सेवक थे, वार्ड नंबर 44 के। फिलहाल वो मलाड तालुका समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनकी एम्बुलेंस दिखा देता हूँ। और एक अनोखी एक एम्बुलेंस ऐसी है कि ये रिक्शा एम्बुलेंस, आपने कभी ऑटो एम्बुलेंस देखी नहीं होगी, तो आपको दिखा देता हूँ। ये ऑटो वंदे मातरम शिक्षण संस्था के अध्यक्ष हमारे साथ में मौजूद है, फिरोज शेख जी। फिरोज शेख जी, ये ऑटो रिक्शा का ये नई सोच किस तरह से दिमाग में आई? दिमाग में आने का मतलब है कि यहाँ की जो मालवनी की हकीकत हम जब देखें ना तो मालवनी में काफ़ी ज़रूरत है एम्बुलेंस की। और जो एम्बुलेंस है हमारे यहाँ मौजूद है, उनका जो पैसा है कुछ ज़्यादा है, पैसा उनका देने का जो सर्वसाधारण जनता है हमारी उतना पैसा दे नहीं पा रही है। और एम्बुलेंस हर जगह जा नहीं पा रही है, इसलिए हमने ये एम्बुलेंस शुरू की है। इस एम्बुलेंस के अंदर हमको ये अच्छा है कि हमारी जो एसोसिएशन के लोग हैं हमारे, उन्होंने खुद से कहा है कि भाई हम ये सर्विस देने के लिए तैयार है। तो आज हमारे पास 12 ऐसी रिक्शा है जो रिक्शा सर्विस देने के लिए तैयार है कोविड पेशेंट के लिए। और एक हमारे पास एम्बुलेंस के साथ भी एक रिक्शा है जो कोविड पेशेंट के लिए यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए तैयार है। हमने कुछ ईद के लिए खर्चा करने के लिए रखा था, तो हमने बोला ईद में खर्चा करने से अच्छा है कि हम ऐसी चीज़ खर्चा करें, ऐसी जगह खर्चा करें कि जो हमारे समाज के लिए उपयोगी पड़ सके। तो ये एक सिलेंडर आया है, एक किट आई है, और ये सारी आगे भी जो भी छोटी मोटी चीज़ें लगती है सब कुछ आई है। एक एम्बुलेंस आज हमने शुरू की है और हमारा इरादा ऐसा है कि जो 12 एम्बुलेंस और 12 रिक्शा और है, उन सारे रिक्शाओं में हमको एक ऑक्सीजन किट लगानी है इमरजेंसी के लिए। फिरोज जी, क्या कॉस्ट लेगी लोगों से, कितना कॉस्टिंग है, और ये रिक्शा कहाँ तक उपलब्ध दिया जाएगा लोगों कोविड के पेशेंट के लिए? ये जो रिक्शा है जहाँ तक उस पेशेंट को जाना है, उस कोविड पेशेंट को जाना है, वहाँ तक ये रिक्शा जाएगी विथ ऑक्सीजन। लेकिन रिक्शा का जो फेयर चलता है, जो मीटर चलता है, उस मीटर से ही हम पैसा लेंगे, उस मीटर के अलावा हम पैसा नहीं लेंगे। अगर कोई पेशेंट ऐसा है कि उसको मीटर भी पैसा नहीं दे सकता है तो वो भी नहीं लेंगे हम उससे। और अगर कोई खुशी से देना चाहे कुछ तो वो ले सकते हैं हम। फिरोज जी, हमको आपका क्या क्या सुविधा है, हमें जरा कैमरा माध्यम के दिखा देता हूँ। ये किस तरह से ऑपरेट करते हैं आप? ये ऑक्सीजन किट है हमारी, और सिलेंडर है, ये गेज है, और ये सारा इक्विपमेंट है उसके साथ। और हमने यहाँ पर सैनिटाइज करने के लिए एक बाटली भी दी है। अगर कोई पेशेंट आता है यहाँ पर तो पेशेंट जाने के बाद उसको पूरी तरह से सैनिटाइज करके लिया जाएगा। और जो इसकी की है और बाकी सारी चीज़ें हैं वो हमारे जो ऑपरेटर है, ड्राइवर है, उनके पास हमने दी है। और उनको ट्रेन किया गया है कि ये किस तरह चलती है, ऑक्सीजन किस तरह देना है, उनको ट्रेन किया गया है। और आने वाले समय में जो चीज़ जो जैसे जैसे हमें संकट आते जाएंगे उसका समाधान हम करने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ में जो ऑटो रिक्शा चालक है, जिसे एम्बुलेंस रिक्शा कही जाएगी, उस वक्त हमारे साथ में चालक है। आइए, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम चांद शेख। चांद जी, ये सोच आप जब चलाते हो रिक्शा,
आपको डर नहीं लगता कोविड के पेशेंट को आप एम्बुलेंस समझ के लेके जा रहे हैं, वो भी ऑटो रिक्शा में? क्या कहना डरने चाहोगे? की किस बात की डर है? वो एक इंसान है, एक बीमारी से क्या डरना है? हर किसी को कोई ना कोई बीमारी होती है। आज एक दुनिया में एक सैलाब के जैसी एक बीमारी आ गई है, तो उससे डरने के बजाय उससे अगर लोग उसका सामना करें, तो वो बीमारी से कुछ लड़े, आगे का रास्ता बनाए, तो कुछ बात बने। डरने से वो बीमारी और बढ़ेगी, लोगों को सहूलियत और सुविधा नहीं मिलेगी। हम लोग जो ये सुविधा कर रहे हैं कोविड के पेशेंट के लिए, और इसका पूरा सहयोग जाता है फिरोज सर के लिए, क्योंकि उन्होंने हमें जो राय दी, उन्होंने जो रास्ता बताया, उसके लिए चलने के लिए हम तैयार है, क्योंकि हमें रास्ता बताने वाला चाहिए, चलना तो हमारा काम है। हमको सही रास्ता बताएंगे। तो आज उनके तरफ से ये 12 रिक्शा जो है, तो अभी शुरुआत की उन्होंने 2 गाड़ियों की, एक गाड़ी तैयार है, दूसरी गाड़ी तैयार होने वाली है, और इसके लिए पेशेंट से हमारा सिर्फ मीटर का जो लीगल पैसा है वो लेने की हमको अथॉरिटी दी गई है, ऑक्सीजन फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि आज के तारीख में जो लोग ऑक्सीजन का मुँह मांगा पैसा ले रहे हैं, या एम्बुलेंस वाले अपने मर्जी से लोगों से पैसा ले रहे हैं, क्योंकि लोगों के हालात ऐसे हैं, किसी के पास पैसा है नहीं है, काम धंधे बेरोजगारी लगी है, किसी के घर में बीमारी आ गई, वो इंसान नहीं है तो क्या करेगा। तो उसके लिए ये फिरोज सर ने हम लोगों को रास्ता बताया। तो ये एम्बुलेंस हम ऑटो लेके टाउन तक जा सकते हैं, क्योंकि एम्बुलेंस जहाँ तक जा सकती है वहाँ तक उसकी अथॉरिटी है। आखिरी सवाल ये करूंगा चांद जी कि लोगों को अवेयरनेस के लिए रिक्शा एम्बुलेंस के लिए आप लोगों से क्या गुजारिश करना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे कि आपकी रिक्शा में को किस तरह से कांटेक्ट करें? और हमारे कांटेक्ट नंबर आप लोगों को दिए जाएंगे, रिक्शा के ऊपर हमारे फ़ोन नंबर, जो हमारे चालक है जो कोविड के पेशेंट को या किसी इमरजेंसी पेशेंट को लेके जाने के लिए तैयार हैं, उनके नंबर हमारे दिए जाएंगे। उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत है, एनी टाइम। ये कहना का ये मालूम नहीं करो कि एक सोच थी, खास करके एम्बुलेंस के लोग थे जो लूटने का काम कर रहे थे, मगर ऑटो रिक्शा का जो किराया होता है वही बकाया देना पड़ेगा, और आपको जहाँ तक सुविधा होती है एम्बुलेंस की, वहाँ तक ये सुविधा देने की इनकी नई सोच है। इस वक्त मुंबई से कैमरामैन संतोष के साथ सुनील सुराडकर, बिग न्यूज़ हिंदी, मुंबई।